नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एनल फिशर से मुतालिक। एनल फिशर क्या होता है, उसकी इलामात क्या हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसका इलाज क्या है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम। आवान होम्योपैथिक क्लिनिक कोहाट रोड फतेहजंग में 1995 से हर तरह के बीमारों का इलाज होम्योपैथिक तरीके इलाज के ज़रिए करने में मसरूफ़ अमल हूँ। आज हम बात करेंगे एनल फिशर से मुतल्लिक। इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी इलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या होता है। नाज़रीन, बड़ी आंत के आखिरी हिस्से यानी मक्कद के निचले हिस्से में चीरा नुमा जख्म को टेक्निकल लैंग्वेज में एनल फिशर कहा जाता है। ये अमूमन 1 सेंटीमीटर या इससे कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, जो अमूमन एनस के पिछले हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी की लाइन में होता है। ये जख्म एनस के अगले हिस्से में भी हो सकता है। अक्सर औकात इसके निचले सिरे पर एक दाना सा बन जाता है जिसे स्किन टैग कहते हैं। एनल फिशर की इलामात: पखाना करते वक्त शदीद दर्द का होना एनल फिशर की सबसे अहम और बड़ी इलामत होती है। तो ये दर्द आमतौर पर शदीद होता है, जो पखाना करने के साथ शुरू होता है और बाद में कई घंटों तक जारी रह सकता है। पखाने में खून का अखराज भी इसकी एक अहम और बड़ी इलामत है और अक्सर लोग पखाने में खून की वजह से एनल फिशर को भी बवासीर ही समझते हैं। क्योंकि बवासीर में भी खून का अखराज होता है, लेकिन दोनों के दरमियान फ़र्क यह है कि आम तौर पर बवासीर में सिवाय किसी पेचीदगी के खून नहीं आता, लेकिन एनल फिशर में पखाने के साथ खून और दर्द की शिकायत लाजमन होती है। एनल फिशर की वजूहात: पखाने के दीगर अमराज की तरह एनल फिशर के बनने की बड़ी वजह भी ग़िज़ाई बेइतदाली है। ये शिकायत आम तौर पर इन लोगों में होती है जो फास्ट फूड, गोश्त और तेज़ मिर्च मिसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इसके अलावा ये मर्द अक्सर आंतों की सोजिश, बड़ी आंत के आखिरी हिस्से के कैंसर और कुछ दीगर बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद डिलीवरी के बाद एनल फिशर की तकलीफ़ का शिकार हो सकती है। इसकी वजह बच्चे की पैदाइश के दौरान इस जगह पर पड़ने वाला दबाव होता है। ये फिशर आमतौर पर आगे की तरफ और दरमियान में होता है। एनल फिशर का इलाज: नाज़रीन, अगर एनल फिशर का दौरानिया 2 हफ्ते से कम हो या जख्म अभी ताज़ा हो तो महज ग़िज़ाई तब्दीली से भी इसका इलाज मुमकिन है। अपनी ग़िज़ा में गोश्त और मिर्च मिसालों को कम करना और फाइबर यानी सब्जियों और फलों का इजाफा करना इससे छुटकारे और बचाव दोनों सूरतों में मुआवन साबित हो सकता है। इसके अलावा पखाने को नरम करने वाली अद्वियात, दर्द ख़त्म करने की दवाएं और सुबह शाम गर्म पानी में 15 से 20 मिनट तक बैठने से 60 से 70% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। बाकी मादा मरीजों की अक्सरियत चंद हफ्तों की अद्वियात से ठीक हो सकती है और बहुत कम मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में ग्रेफाइट्स, एसिड नाइट्रिक, पियोनिया, रेटेनिया, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया सल्फ, कालीसर और दीगर कई एक अद्वियात मर्ज की नौइयत और मरीज की इलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। आवान होम्योपैथिक क्लिनिक को ये एजाज़ हासिल है कि हम गुज़श्ता 46 वर्षों से होम्योपैथिक तरीके इलाज के ज़रिए हर तरह के मरीज़ों की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। हम आपकी तकलीफ़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।